आज का जो मौजू है बहुत अहम मौजू है और इस पे दो मेरे कुलीग जो मुझसे सीनियर हैं और बहुत सारे लोगों की ईमेल्स भी आई इस हवाले से, गाए बगाए मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए कि हकीम साहब बाकी तो सब मौजू पे आपने जो है ना हकीम साहब आपने तो बेशुमार टॉपिक्स पे आपने लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन सबसे अहम मसला जो उस पर आपने बात ही कभी नहीं की। तो मैंने कहा जी क्या बात? तो एक हकीम साहब ने कहा जी मेरी उम्र जो है इस टाइम 75 साल है, लेकिन मैं अपनी औलाद की वजह से बहुत परेशान हूं। मैंने कहा जी क्या मसला है? उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ये तो जो मसले हैं ये आपके बच्चे के, आपके दोनों बच्चों के, ये माली खोलिया के पेशेंट्स हैं, वहम और वसवास के पेशेंट्स हैं। तो इस हवाले से आज आपको तफसील से आगाह करता हूं कि माली खोलिया का इलाज कैसे मुमकिन है, माली खोलिया की वजूहात क्या होती हैं और अलामात क्या होती हैं। इंसान माली खोलिया का जो पेशेंट है वहम और वसवास का, वो हर वक्त परेशान रहता है, हैरान रहता है, हर एक चीज से डरता है, ख्यालात उसके खराब होते हैं, उसकी सोच खराब होती है, बाज़ वक़्त वो खुदकशी करने पे भी मजबूर हो जाता है और किसी को मारने पे भी मजबूर हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। वहम और वसवास का पेशेंट जो है हर वक्त टेंशन में रहता है, अपने आप से भी डरता है और अपने आप को मट्टी और शीशे का महसूस करता है। कभी ऐसा महसूस करता है जैसे कोई हलक में सांप गिर गया हो, कभी ऐसा महसूस करता है कि जो है ना खौफ का, अपने आप को खौफ महसूस करता है, खौफ का शिकार होता है, गधों की चाल की तरह चलता है, मुर्ग की तरह बाजू को बांग देना शुरू कर देता है। हर वक्त कोई ना कोई उसके ज़हन में वहम का शिकार होता है, एहसास कमतरी में शिकार होता है और बाजू का ये महसूस करता है। अब मेरे पास जो है, जो हकीम साहब ने सवाल किया, उसने ये सवाल किया जी मेरे बच्चे जो हैं उनको सब कुछ मैंने दे दिया, अब सिर्फ एक मतब मेरे पास है, लेकिन अब भी वो कहता है मतब भी मुझे आप दें, मेरे नाम कराएं और जो रोजाना की आमदन हो वो भी आप मेरे नाम कराएं। और वो हकीम साहब बता रहे थे कि मेरी आमदन जो महीने में लाख रुपए है, जबकि मेरी बेटी की जो आमदन है वो 10 लाख रुपए है। जो साहबजादा मुझसे ये डिमांड करता है, माली खोलिए का जो पेशेंट है, उसकी महीने की आमदन 10 लाख रुपए है। तो मैंने हकीम साहब से मशवरा दिया कि आप जो है ऐसे बेटे से दूर रहें, उससे मिलना भी पसंद ना करें, क्योंकि ये भी आपके लिए खतरनाक है। जब इस तरह का आदमी है तो आपको कभी कत्ल भी कर सकता है। तो माली खोलिया का जो पेशेंट है ये बहुत ही खतरनाक मर्ज है और इसके नतायज जो हैं बहुत खतरनाक होते हैं। इसे आम मर्ज नहीं समझना चाहिए। इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि गम और परेशानी भी हो सकती है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी हो सकता है, ख़वातीन में अयाम की पैकीदगी भी हो सकती है, कसरत मिलाप भी हो सकता है, कम सोना भी हो सकता है, रातों को जागना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना। अच्छा, बाज़ वक़्त माहौल से भी हो सकता है। कहते हैं द मैन इज नाउन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। जैसा इंसान महफिल में बैठता है वैसा ही हो जाता है। इसकी मेन वजह यह भी है कि माहौल, कि हम किस माहौल में बैठ रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी है। मुश्किल मसाइल भी हो सकते हैं, मैदा और जिगर और तिली के अमराज भी हो सकते हैं, पुराने बुखार भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो इसका इलाज जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि ऐसे आदमी से दूर रहा जाए, ऐसे मर्ज को कब्ज ना होने दें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। इसका बेहतरीन इलाज जो है, जो पागलपन के लिए इलाज है, इसमें भी वही इलाज है। इसके लिए
आप इस रोल का इस्तेमाल कराएं उसे पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को आप इस रोल का इस्तेमाल कराइए, 2 रत्ती जितना रोजाना लें, 250 mg का कैप्सूल भर लें और वो इस्तेमाल कराएं, और दूध के साथ लें या पानी के साथ लें। दूसरे नंबर पे कशनीज का इस्तेमाल कराएं, खुश्क धनिया का इस्तेमाल कराएं, सफूफे कशनीज बना लें, 1 ही सफूफे कशनीज और 2 हिस्सा मिश्री, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को लें। तीसरे नंबर पे ऐसे पेशेंट को गाय का मक्खन इस्तेमाल करें, वो भी बहुत मुफीद है।